Assalamu alaikum students. Welcome to all FSC Part 2 students in RB Tutorials. RB Tutorials में हम स्टडी कर रहे हैं FSC Part 2 की केमिस्ट्री को और आज जो हमारा चैप्टर है दिस वन इज़ अ चैप्टर नंबर 8 एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। अगर हम प्रीवियस लेक्चर का जिक्र करते हैं तो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में इंट्रोडक्शन देखा था एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स का कि एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स होते क्या हैं, हाइड्रोकार्बन्स बेसिकली क्या होते हैं, उनकी क्लासिफिकेशन किस तरह से है, हमने उनको क्लासिफिकेशन को देखी थी। सेकंड पॉइंट पे हमने एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स को डिफाइन किया था कि बेसिकली ये स्ट्रेट चेन या ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। स्ट्रेट चेन तो हम नहीं कह सकते, इसके लिए जो एक पेट डेफिनेशन होगी उसको हम कह सकते हैं कि दीज आर द ओपन चेन हाइड्रोकार्बन। और ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, जिसमें फर्स्ट और लास्ट कार्बन आपस में कनेक्टेड नहीं होते। उसके बाद हमने इसमें जो देखी थी, इसमें हम बेसिक जो हमारे पास इंपॉर्टेंस थी उसमें हमने कॉमन नेम्स के बारे में कंपैरिजन देखा था कि कॉमन नेम एक्चुअल में क्या थे, कॉमन या ट्राइबल नेम जो दिए जाते थे उसकी बुनियाद क्या थी, वो किस बेस पे दिए जाते थे। सेकंड वन हमने देखा कि प्रीफिक्सेस क्या होते हैं, प्रीफिक्सेस को हम कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं कॉमन नेम्स में। उसके बाद हमने देखा कि लिमिटेशंस क्या होती हैं, हमने इस बारे में स्टडी किया था कि हम कॉमन नेम्स को इंटरनेशनल या यूनिवर्सली यूज़ क्यों नहीं कर सकते, उसकी हमने लिमिटेशन को स्टडी किया था। नेक्स्ट वन हमने टॉपिक स्टडी किया था साइंटिफिक नेम्स का, जिसको हमने नाम दिया था IUPAC सिस्टम के इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री ने जो रूल्स का एक पैटर्न हमें दिया था, उस बेस पे जो नेम दिए जाते थे उसको हम नाम देते हैं नॉमेनक्लेचर का। और ये जो रूल्स थे ये प्रॉपरली कब एप्लीकेबल हुए या इम्प्लीमेंटेशन हुई इनकी, दिस वन इज इम्प्लीमेंटेड इन द 1979 ऑन ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्योंकि अगर हम बात करते हैं तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की हमारे पास इतनी ज़्यादा वैरायटी है कि हम यहाँ पे मेंशन करते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड इतने ज़्यादा हैं कि उनको हमें नेम देने के लिए कोई स्पेसिफिक टेक्निक्स चाहिए थी, कोई स्ट्रेटेजी चाहिए थी। तो 1979 में एक प्रॉपर रूल्स का एक पैटर्न दिया गया जिस बेस पे हम जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं या हम एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स की बात करते हैं उनको प्रॉपर नेमिंग देते हैं। तो बेटा आज जो हमारा लेक्चर है वो बेस करेगा नॉमेनक्लेचर पे। हम कोशिश करेंगे कि हम आज अल्केन की नॉमेनक्लेचर को कम्प्लीटली स्टडी करें। तो हम फर्स्ट वन स्टडी करते हैं अल्काइल की नॉमेनक्लेचर से। नॉमेनक्लेचर हमारे पास आज का टॉपिक है कि हमने देखना है कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नेम कैसे दे रहे हैं। तो अगर मैं थोड़ा सा स्टार्ट करूं, आपको सिंपली बताऊं कि एक जनरल टर्म हम बात करते हैं नॉमेनक्लेचर, हम यहाँ पे लिख देते हैं कि हम नॉमेनक्लेचर देखना चाह रहे हैं ऑफ अल्काइल ग्रुप, कि अल्काइल ग्रुप्स क्या होते हैं और उनकी नॉमेनक्लेचर क्या होती है। तो बेटा पहली चीज़ तो याद रखें, क्योंकि अल्काइल ग्रुप का जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अल्काइल ग्रुप्स क्या होते हैं कि हमने सिंपली क्या किया, हमने लिया कोई सा भी अल्केन, अल्केन में से एक हाइड्रोजन को किया रिमूव, मतलब अल्केन किस में कन्वर्ट हुआ, अल्काइल ग्रुप में, और प्रोडक्ट में हमारे पास क्या बन रही है, हाइड्रोजन। मीन्स जब अल्केन में से एक हाइड्रोजन को क्या कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है, तो नतीजे में जो प्रोडक्ट बनती है उसको हम क्या नाम देते हैं, अल्काइल ग्रुप का नाम देते हैं। जैसे सिंपली मैं एक अल्केन लिख देती हूँ, यहाँ पे एक एग्जांपल दे देती हूँ RH। आर कोई सा अल्काइल ग्रुप है, अल्केन है, यहाँ पे हमारे पास कार्बन CH3 भी हो सकती है। इस हाइड्रोजन को हमने रिमूव किया तो ये आ गया पीछे अल्काइल, और जहाँ से हाइड्रोजन रिमूव होगा वो जगह खाली हो जाएगी, यहाँ पे कोई और दूसरा ग्रुप आके अटैच होगा और ये साथ में क्या बन गया, हाइड्रोजन। तो इस ग्रुप को हम क्या नाम देते हैं, दिस वन इज कॉल्ड एज अल्काइल ग्रुप। अगर मैं इसको एक एग्जांपल से दूं, जैसे आपके पास CH4 है, R की जगह पे मैं क्या लिख देती हूँ, H3C, और यहाँ पे क्या आ गया, हाइड्रोजन। मीथेन है, मीथेन हमारे पास बेसिकली क्या होता है, अल्केन होता है। हमने इसमें से क्या किया, हमने हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया, पीछे कौन सा ग्रुप रह गया, CH3। ये हमारे पास क्या था, दिस वन इज कॉल्ड एज अ मीथेन। ANE किसको मेंशन करा, अल्केन को। हमने मीथेन में से एक हाइड्रोजन को कर दिया रिमूव, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, दिस वन इज कन्वर्टेड इनटू मिथाइल। अल्केन था, मीथेन हमने नाम दिया, अल्केन तो जनरल क्लास का नाम है ना, तो हमने एग्जांपल किसकी दी, मीथेन की। अल्केन कन्वर्ट हुआ अल्काइल ग्रुप में, अल्काइल मीन मीथेन कन्वर्ट हुआ मिथाइल में, और प्रोडक्ट में हमारे पास क्या रिमूव हुआ है, एक हाइड्रोजन। कि जब हमने हाइड्रोजन को रिमूव किया तो वो किस में कन्वर्ट हो गया, मिथाइल में। तो इस ग्रुप के लिए जो जनरल टर्म यूज की जाती है, दिस वन इज कॉल्ड एज अ अल्काइल ग्रुप। तो अल्केन को अल्काइल ग्रुप में कन्वर्ट करने का तरीका ये होता है कि लास्ट वाला जो स्फिक्स होता है, इसको स्फिक्स का नाम दिया जाता है। जो स्टार्टिंग में होते हैं उन्हें प्रीफिक्सेस कहते हैं, जो एंड पे होते हैं उन्हें हम क्या नाम देते हैं, स्फिक्स का नाम देते हैं। तो हमने जो स्फिक्स एन था उसको रिप्लेस कर देना है किससे, आइल से। ठीक है, जैसे मीथेन का स्फिक्स एन है, इसको हमने रिप्लेस कर दिया आइल से, मीन मीथेन से क्या बन गया हमारे पास, मिथाइल बन चुका है। ये तो हमने बताया अल्केन की जनरल क्लास के अकॉर्डिंग। अगर हम नॉमेनक्लेचर बात करते हैं अल्किनाइल ग्रुप, अल्किनाइल जिससे कहा जाता है अल्कीन्स को, अल्केन है ना, अगर आपके पास सपोज कोई अल्कीन है, ठीक है जी,
अल्कीन, अल्कीन का मतलब है कि जिसकी एटलीस्ट 2 कार्बन एटम के दरमियान कितने बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, उन्हें हम नाम देते हैं अल्कीन का। अल्कीन में से जब एक हाइड्रोजन रिमूव होगा, ये अल्केन में से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है तो अल्काइल ग्रुप है। अल्कीन में से जब हाइड्रोजन रिमूव होगा तो ये क्या बनेगा, अल्कीनाइल ग्रुप। ठीक है जी, अल्कीनाइल ग्रुप होगा और साथ में जो रिमूवल होगा किस चीज का होगा, हाइड्रोजन का रिमूवल होगा। सिंपली हमने यहाँ पे बता दिया कि अल्कीन में से जब हाइड्रोजन रिमूव होगा तो उसको हम क्या नाम देंगे, अल्कीनाइल ग्रुप का। ठीक है, अब अगर हम लास्ट में बात करते हैं अल्काइंस की, ठीक, 3 क्लासेस होती है ना हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड की, जिसे हम सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अल्केन हमारे पास सैचुरेटेड होते हैं, और अगर यहाँ पे हम लाइव होते तो मैं ज़रूर आपसे ये क्वेश्चन करती कि अल्केन्स किस तरह से सैचुरेटेड होते हैं। ठीक है जी, और आपने मुझे कमेंट में लाजमी बताना है कि अल्केन किस तरह से सैचुरेटेड होते हैं, ताकि मैं जान सकूं कि आपको कितना लास्ट लेक्चर समझ में आ चुका है। उसके बाद अल्कीन है, अल्किनाइल। इस आंसर का मैं वेट करूंगी कि अल्केन को हम सैचुरेटेड क्यों कहते हैं और अल्कीन और अल्काइंस को हम अनसैचुरेटेड क्यों कहते हैं। ठीक है जी, अब आगे हम बात करते हैं अल्काइंस की। तो अल्काइंस में से जब एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, अल्काइनाइल ग्रुप में, और साथ में क्या रिमूवल होता है, हाइड्रोजन का एक रिमूवल होता है। तो यहाँ पे हमने जनरल एक टर्म यूज की क्योंकि ये हमारे लिए शॉर्टली इंट्रोडक्शन चाहिए था। अल्केन में से रिमूव अल्काइल ग्रुप क्या होता है, जब भी किसी अल्केन में से हाइड्रोजन रिमूव हो जाए तो वो अल्काइल में कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी मैंने आपको एक प्रॉपर एग्जाम्पल दी। अल्कीन में से हाइड्रोजन रिमूव हो जाए तो वो अल्किनाइल ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। अल्काइंस में से हाइड्रोजन रिमूव हो जाए तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, अल्कानाइल ग्रुप में। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया यहाँ पे कि अल्काइल ग्रुप को हम नेमिंग कैसे देते हैं। कोई भी हम अल्केन यूज कर रहे हैं उसके लास्ट वाले स्विक्स एन को हमने रिमूव कर देना आइल से। जैसे एग्जांपल दी थी, मीथेन को हमने कन्वर्ट किया मिथाइल में, सो ऑन। इथेन होता तो उसे मिथाइल में कन्वर्ट कर देते, प्रोपेन है तो प्रोपाइल में, एंड सो ऑन। ये सिस्टम चलता रहता है। और सिंबल हम कैसे लिखते हैं कि अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि अल्काइल ग्रुप जो है उसके हम सिंबल को कैसे राइट करते हैं, तो सिंबल इसका कुछ इस तरह से राइट करते हैं कि हमने यहाँ पे बताया कि अल्केन, जस्ट सपोज मैं यहाँ पे राइट करती हूँ कि अल्केन था, अल्केन में से हाइड्रोजन रिमूव हुआ तो वो किस में कन्वर्ट हुआ, अल्काइल ग्रुप में कन्वर्ट हुआ। और अब इसका नेम किस तरह से दिया जाएगा, नेम इस तरह से दिया जाता है कि हम नेम देते हुए 2 लेटर्स लिखते हैं, 2 अल्फ़ाबेट्स जिसको हम कह सकते हैं। फर्स्ट जो होता है वो किस में होता है, कैपिटल होता है, और जो सेकेंड वन होता है वो किस तरह से हम राइट करते हैं, स्मॉल। अब जस्ट सपोज मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ, हमारे पास इल्केन कौन सा है, मीथेन है। ठीक है, मीथेन में से हाइड्रोजन रिमूव हुआ तो वो किस में कन्वर्ट हुआ, मिथाइल में कन्वर्ट हुआ। अब मिथाइल का सिंबल क्या होगा, मिथाइल में एम ई है ना, पहले 2 लेटर्स, फर्स्ट लेटर एम कैपिटल आ जाएगा और ई क्या आ जाएगा, स्मॉल आ जाएगा। ये हमारे पास एब्रीवेशन आ गई किसकी, अल्काइल ग्रुप की। एक दूसरी भी एग्जांपल आपको दे देती हूँ। अगर हमारे पास अल्केन में इथेन है, इथेन में से हाइड्रोजन रिमूव हुआ तो इथेन किस में कन्वर्ट हो गया, इथाइल में कन्वर्ट हो गया, और इसका सिंबल क्या हो जाएगा, कैपिटल ई और साथ में टी। अगर प्रोपाइल की बात करते हैं तो उसका सिंबल किस तरह से आ जाता है, हमारे पास पी आर की फॉर्म में आ जाता है। ठीक है जी स्टूडेंट, तो आपको यहाँ तक समझ आ गई, और उसके बाद हम आज का जो मेजर हमारा टॉपिक है हम वो स्टार्ट करते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेस करता है नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स, के हमने आज के लेक्चर में समझनी है। बहुत इजी टॉपिक है, आपने जस्ट फोकस रखना है। ठीक है, नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स, और इसकी प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है आपको। अब नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन किस तरह से है, हमने अल्केन को देखना है कि अल्केन को हम IUPAC सिस्टम के अकॉर्डिंग किस तरह से नेमिंग देते हैं। तो असल में जो स्ट्रेट चेन अल्केन्स होते हैं तो बेटा उनको तो नेमिंग देना इजी होता है, सिंपल होता है कि 7 मतलब 1 कार्बन है मीथेन है, 2 कार्बन है इथेन है, 3 कार्बन है प्रोपेन है, 4 कार्बन है ब्यूटेन है, और सो ऑन, ऐसा सिस्टम चलता जाता है। नोमेनक्लेचर का क्वेश्चन तब अराइज होता है जब हम स्ट्रेट चेन की बजाय ब्रांच चेन की बात करें, कि मतलब स्ट्रेट चेन चलते हुए कुछ 7 ब्रांचेस लगी हुई हैं। जब ब्रांचेस लगी होती हैं तो हमें अल्केन की नेमिंग देने के लिए किसी मेथड की ज़रूरत होती है, किसी स्ट्रेटेजी की, कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं। तो ब्रांच चेन जो अल्कोन्स होते हैं उनके लिए हमें जो मेजर रूल्स हैं वो 2 रूल्स, मतलब रूल्स तो बहुत हैं लेकिन मेजरली जो हमें नेमिंग देते हुए चीज़ों को फोकस रखना पड़ता है उसमें हम मेंशन कर सकते हैं, हमें 2 मेजर चीज़ों को फोकस रखना पड़ता है। 2 चीज़ें जो हमें आइडेंटिफाइड, मतलब मैं यहाँ पे लिखती हूँ 2 थिंग्स मस्ट बी आइडेंटिफाइड बिफोर नेमिंग, मस्ट बी आइडेंटिफाइड, कि 2 चीज़ें हमें लाजमी तौर पे देखनी पड़ती हैं। अब वो 2 चीज़ें कौन सी हैं, फर्स्ट वन हमें देखना पड़ता है कि हमारे पास जो चेन है वो किस तरह से है, मतलब हमारे पास जो हाइड्रोकार्बन जो कंपाउंड दिया गया है वो चेन किस तरह से चल रही है, क्या वो स्ट्रेट चेन चल रही है या ब्रांच की फॉर्म में चल रही है। सेकेंड वन हमें देखना पड़ता है अगर ब्रांच है तो सब्सटीट्यूएंट क्या है,
अब कुछ स्टूडेंट्स के माइंड में, कुछ को मे बी सब्स्टिट्यूएंट का पता हो, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स के माइंड में ये आता है कि सब्स्टिट्यूएंट एक्चुअल में होता क्या है। तो बेटा मैं यहाँ पे आपको एक प्रॉपर डिफाइन लिखती जाती हूँ कि सब्स्टिट्यूएंट एक्चुअल में किसे कहते हैं। सब्स्टिट्यूएंट इज रेफर टू दैट ग्रुप, सब्स्टिट्यूएंट वो ग्रुप होता है विच इज connected with chain after removing हाइड्रोजन एटम। अगर आपने अल्केन से अल्काइल बनने को बहुत गौर से सुना है तो आपको ये इजी होगा। जैसे मिसाल के तौर पे मैंने बताया था कि मीथेन में से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया जाएगा, यहाँ पे बताया था मीथेन में से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया जाएगा तो वो मिथाइल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस हाइड्रोजन को रिमूव करके जो इसकी जगह पे एटम लगेगा या इसकी जगह पे ग्रुप लगेगा, उसको हम क्या नाम देंगे? सब्स्टिट्यूएंट का नाम देंगे। तो मैंने मेंशन किया सब्स्टिट्यूएंट वो ग्रुप है जो कनेक्ट किया जाता है चेन के साथ आफ्टर रिमूविंग हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम को रिमूव करने के बाद जो कनेक्ट होगा उसे हम क्या नाम दे देंगे? दिस वन इज कॉल्ड एज अ सब्स्टिट्यूएंट। उसके बाद अगर मैं रूल्स को मेंशन कर दूं, हमने देखा कि मैं दो चीजों का पता होना जरूरी है। फर्स्ट वन इज अ चेन एंड सेकंड वन इज अ सब्स्टिट्यूएंट। और सब्स्टिट्यूएंट बेसिकली मोस्टली क्या होता है? सब्स्टिट्यूएंट ज्यादातर हमारे पास कौन सा होता है? अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट होता है। मीन कोई अल्काइल ग्रुप ही होता है जिसको हम एज अ सब्स्टिट्यूएंट यूज करते हैं, या जो हमारे पास ऑलरेडी गिवन होता है। ये हमने दो पॉइंट पढ़ लिए। अब मैं आपको रूल्स की इंट्रोडक्शन दूंगी कि एक्चुअल में रूल्स हैं क्या, और नेक्स्ट लेक्चर में हम उन रूल्स को ब्रीफली डिस्क्राइब करेंगे। तो बेटा अब हम पढ़ते हैं रूल्स फॉर नेमिंग द अल्केन्स। अब अल्केन्स को रूल्स कौन से फॉलो किए जाते हैं नेमिंग देने के लिए? तो फर्स्ट वन आपने देखना है, हमने क्या करना है, मैं भी आपको एग्जांपल से एक्सप्लेन करूंगी। मैं एक दफ़ा रूल्स को रीड कर रही हूँ। फर्स्ट वन हमने क्या करना है? सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। जो हमें गिवन कंपाउंड होगा उसमें हमने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है। सेकेंड वन, पहले हम 3 पॉइंट्स को एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करेंगे। सेकेंड वन क्या पॉइंट मैंने मेंशन किया? नंबरिंग ऑफ द सिलेक्टेड लॉन्ग चेन, कि जो हमने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर लिया उसको हमने नंबरिंग देनी है कि टोटल कितने कार्बन एटम है लॉन्गेस्ट चेन में। थर्ड वन, डेजिग्नेशन ऑफ लोकेशन एंड नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। थर्ड पॉइंट पे हमने देखना है जब नंबरिंग दे ली कि जो सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, सब्स्टिट्यूएंट कौन सा ग्रुप था कि जहाँ पे हाइड्रोजन को रिमूव करके हमने कोई और ग्रुप लगाया, दिस वन इज कॉल्ड एज अ सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, तो हमने क्या करना है? नेमिंग देने के बाद ये देखना है, नंबरिंग देने के बाद ये देखना है कि किस कार्बन पे हमने सब्स्टिट्यूएंट ऐड किया है। अब मैं आपको इसकी एग्जांपल एक्सप्लेन करती हूँ। जस्ट सपोज हमने यहाँ पे मेंशन किए, हमने एक लॉन्गेस्ट चेन ली कार्बन, मतलब हम इधर लिख देते हैं ठीक है जी। हमारे पास टोटल कितने कार्बन एटम है? अब एक चीज अंडरस्टूड है, आप माइंड में रखिएगा कि इन कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच है। मैं इसमें एग्जांपल में लिख देती हूँ। जैसे फर्स्ट कार्बन है, एक कार्बन है, एक वैलेंसी इधर पूरी है, तो इसकी मजीद चार बॉन्ड होते हैं बेसिकली। कार्बन के एक बॉन्ड ऑलरेडी बना हुआ है, तो बाकी जो 3 बॉन्ड है वो किससे होंगे? हाइड्रोजन से। यहाँ पे कार्बन ने 2 बॉन्ड बनाए हुए हैं, तो नेक्स्ट वन जो आएगा उसके साथ 2 हाइड्रोजन लग जाएंगे। यहाँ पे भी CH2, यहाँ पे भी CH2, यहाँ पे भी CH2, और टर्मिनल में इस कार्बन ने 1 बॉन्ड बनाया हुआ है, तो मीन इसके बाकी जो 3 बॉन्ड है वो हाइड्रोजन से कंप्लीट होंगे। और इस कार्बन को देखें तो 2 बॉन्ड ऑलरेडी बने हुए हैं, तो इसका मतलब इसके जो बाकी 2 बॉन्ड है वो हाइड्रोजन से कंप्लीट है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? CH3। तो बेटा पहला काम क्या करना है? आपने इस पूरे कंपाउंड को देख के लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है। अब लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करने का क्या तरीकाकार है? आपके माइंड में आएगा कि सीधी तरह हम देखते हैं कि यहाँ से काउंट करना स्टार्ट करें। 1 स्ट्रेट चेन पहले काउंट करें, 1 2 3 4 5 6। अगर हम स्ट्रेट चेन को देखते हैं तो 6 कार्बन एटम है, लेकिन अगर हम इस तरह से देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो हमें नजर आ रहा है कि अगर हम इसको इस फॉर्म में लेके आते हैं तो 7 कार्बन एटम होते हैं, और अगर स्ट्रेट फॉर्म में लेके आते हैं तो 6 कार्बन एटम। तो हमने प्रेफर किसको करना है? चाहे वो जिगजैग मैनर में आ रही है, वो कर्व मैनर में आ रही है, लाजमी नहीं है कि स्ट्रेट जो लॉन्गेस्ट चेन हो वो हमेशा स्ट्रेट ही हो। अब हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर ली लॉन्गेस्ट चेन, मतलब हमने यहाँ पे ऐसे इसको इनसर्कल कर लिया कि दिस वन इज द लॉन्गेस्ट चेन इन द गिवन हाइड्रोकार्बन। हमने एक्सप्लेन कर लिया दिस वन इज द लॉन्गेस्ट चेन इन द गिवन हाइड्रोकार्बन। फिर हमने नंबरिंग देना स्टार्ट करनी है। अब अगला क्वेश्चन ये है कि हमने नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करनी है? बेटा आपने नंबरिंग वहां से स्टार्ट करनी है। ये देखें, ये है सब्स्टिट्यूएंट जो लॉन्गेस्ट चेन में नहीं आ रहा, दिस वन इज कॉल्ड एज अ, इसको हम क्या नाम देते हैं? दिस वन इज कॉल्ड एज अ सब्स्टिट्यूएंट। ये हमारे पास क्या है? सब्स्टिट्यूएंट है। तो हमने नंबरिंग वहां से स्टार्ट करनी है जहां से सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिले। कैसे? अगर हम नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5, तो इसका मतलब 5 कार्बन के साथ सब्स्टिट्यूएंट अटैच है। लेकिन अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1 2 3,
तो यहाँ से पता चलता है कि थर्ड कार्बन के साथ सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, तो आपने क्या करना है, नंबरिंग स्टार्ट करनी है उस पोजीशन से जहां से सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिले। तो इट्स मीन इसकी नंबरिंग हमारे पास कहाँ से स्टार्ट होगी, इसकी नंबरिंग इस पोजीशन से स्टार्ट होगी 1 2 3। पहला पॉइंट क्लियर हो गया, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। सेकंड पॉइंट भी क्लियर हो गया कि हमने क्या की, इस लॉन्गेस्ट चेन को नंबरिंग दे दी। थर्ड पॉइंट है, अब हमने लोकेशन देखने हैं कि सब्स्टिट्यूएंट किस पोजीशन पे अटैच है और कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि सब्स्टिट्यूएंट हमारे पास कौन सी पोजीशन पे है, थर्ड पोजीशन पे, और इस सब्स्टिट्यूएंट को क्या नाम देते हैं, दिस वन इज कॉल्ड एज अ मिथाइल। ठीक है, तो अब हमने इसको नेमिंग किस तरह से देनी है, ये हमारे पास इसका नेम क्या बन जाएगा, थर्ड पोजीशन पे मिथाइल है और लॉन्गेस्ट चेन क्या है, कार्बन, मतलब 7 कार्बन है। तो 7 कार्बन वाले कंपाउंड को क्या नाम दिया जाता है, दिस वन इज कॉल्ड एज अ हेप्टेन। और यहाँ पे मैं थोड़ा रफ आपको लिख के बता रही हूँ। और हमारे पास थर्ड कार्बन पे कौन सा ग्रुप अटैच है, मिथाइल ग्रुप अटैच है। तो इसको हम नेम इस तरह से देंगे, हमने सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन को भी लोकेट करना होता है। हम यहाँ पे नाम देंगे 3 मिथाइल, यहाँ पे हमने लिखा 3 मिथाइल। 3 मिथाइल का क्या मतलब है कि थर्ड कार्बन पे मिथाइल ग्रुप अटैच है और बेसिकली 7 कार्बन है, तो इसको लिखेंगे 3 मिथाइल हेप्टेन। ठीक है जी, जो लॉन्गेस्ट चेन है उसको एंड पे नेम देना है, दिस वन इज अ हेप्टेन, ये लॉन्गेस्ट चेन का नाम था। और जो सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन होगी कि किस पोजीशन पे अटैच है, वो सबसे पहले हम पोजीशन का नंबर लिखेंगे, सेकंड वन हम सब्स्टिट्यूएंट का नेम लिखेंगे, और लास्ट वन हम क्या मेंशन करेंगे, लॉन्गेस्ट चेन को मेंशन करेंगे। तो बेटा यहाँ पे हमने 3 पॉइंट्स को कर लिया एक्सप्लेन। फर्स्ट वन इज द लॉन्गेस्ट चेन, सेकंड वन इज द नंबरिंग ऑफ द लॉन्गेस्ट चेन, एंड थर्ड वन डेजिग्नेशन द लोकेशन एंड नेम ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट। और हमने यहाँ पे सीखा उसको नेम कहाँ देना है। तो बेटा आज के लेक्चर में हमारा जो फोकस था वो सिर्फ ये 3 पॉइंट्स थे। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम जो नेमिंग रूल्स हम स्टडी कर रहे हैं नेमिंग एल्केन्स के, उसको हम बाकी पॉइंट्स के अकॉर्डिंग ब्रीफली स्टडी करेंगे। बिकॉज अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट ऑफ व्यू कि आप पहले इन 3 पॉइंट को मेजरली अगर फोकस करके इस लेक्चर का जो हमारा अभी आज का कंप्लीट लेक्चर था इसको अच्छे से समझ लें, और इंशाल्लाह यहाँ पे अच्छे से आपको एक दफ़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आपको बाकी पॉइंट समझना ज़्यादा ईजी हो जाएगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इनके बाकी पॉइंट्स को कंप्लीट करेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।